हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से ही होंगे। अब एग्जाम्स के टाइम आ गए हैं। बिहार इंटर के तो एग्जाम आज से शुरू भी हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब इन सब की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और रिजल्ट भी अच्छा लाएंगे। आज का टॉपिक है हमारा वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सरकार जो काम करती है तो सरकार भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही काम करती है। इस कंट्री के जितने भी काम है देश के गवर्नमेंट के, वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के थ्रू होता है। फैसले लेने के लिए अलग इंस्टीट्यूशंस है, उस लिए गए फैसले को इंप्लीमेंट करेंगे कौन? वो इंप्लीमेंट करेंगे वो जो जिनकी सरकार है, तो उनकी तरफ से एग्जीक्यूटिव होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंटेशन करते हैं। अगर काम करते वक्त कहीं ऐसा हो रहा है कि कहीं किसी लॉ का वायलेशन हो रहा है, कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई काम हो रहा है, तो ऐसे में सामने आते हैं द जुडिशियरी। ये सभी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट के वर्क पूरे होते हैं। आइए एक एक करके इन सब के बारे में हम जानते समझते हैं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, आखिर इनकी जरूरत क्यों होती है? तो जरूरत इसलिए होती है ताकि काम सही ढंग से स्मूथली हो और कोई भी मिसयूज ऑफ पावर ना कर सके। इसलिए गवर्नमेंट के पावर को इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि कोई मिसयूज ना कर सके पावर को। किसी को कुछ पावर है, किसी को कुछ पावर है, किसी को ये तय करने का पावर है कि सही है या गलत है। तो ये सभी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ। ये सरकार का जिम्मा है कि वो यहाँ के लोगों की सुरक्षा करे, सिक्योरिटी दे उन्हें, उनके हेल्थ, उनके एजुकेशन के लिए सुविधाएं दे, फैसिलिटी प्रोवाइड करे। ये सरकार का जिम्मा होता है क्योंकि इसी के लिए गवर्नमेंट पब्लिक ने उन्हें चुन के भेजा है। इट कलेक्ट टैक्सेस एंड thus raised on administration, defense and development programs। ये लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं और उस टैक्स के पैसे को खर्च कहाँ करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्च करते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतने सारे काम करने वाले लोग हैं, सबके पीछे पैसे जाएंगे। सरकार में जो लीडर चुन के गए हैं उनको भी तो सैलरी मिलती है, उनको भी जाएगा पैसा। इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हमें आर्मी की जरूरत पड़ेगी, तो आर्मी के पीछे भी खर्च करना है, पुलिस के पीछे भी खर्च करना है और डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करना होता है पब्लिक के लिए। इन सब के पीछे पैसे लगते हैं, तो ये पैसे आते हैं टैक्स से। Some person have to take decision on how to go about these activities. The Constitution lays rules on the powers and functions of each institution. अब कुछ इनमें ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, जो ये डिसीजन लेते हैं कि किस तरह से काम होगा और ये काम कैसे होना है, क्या होना है, हर एक रूल को साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर बता दिया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट में कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, स्टेट और यूनियन के बीच का रिलेशन क्या होगा, किसको क्या राइट्स हैं, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारा कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही मेंशन है। उसी के अकॉर्डिंग आगे भी काम होता है। अब हम इनके एक एक करके अलग अलग इनके जो इंस्टीट्यूशंस है उनके बारे में जानेंगे। पहले थोड़ा सा ये जान ले, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशंस दैट टेक ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस। रूलिंग पार्टी जिनकी सरकार बनी है उसमें प्राइम मिनिस्टर टॉप लेवल पे होते हैं, वो सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारा मेन डिसीजन वही लेते हैं। आगे चल के प्रेसिडेंट की हेल्प से वो अपने लिए कैबिनेट भी
सेलेक्ट करते हैं और ये सब मिलकर जो है डिसीजन लेते हैं किसी भी फैसले पे। आगे देखते हैं द सिविल सर्वेंट्स, और ये कहलाते हैं इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। ये पॉलिटिकल इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव है जो 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, ये परमानेंट नहीं रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, सरकार के जो काम करने का ढंग है, उनके जो प्रोसीजर्स है, रूल रेगुलेशंस है, वो सब इनको पता हो कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे में सरकार का काम व्यवस्थित रूप से चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, चाहे बीच में इलेक्शन आए, सरकार गिरे, इससे कोई फर्क न पड़े, काम चलता रहे, उसके लिए एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव की भी जरूरत होती है। वे होते हैं हमारे सिविल सर्वेंट्स, जिन्हें हम सेक्रेटरीट के तौर पे जानते हैं। ये जितना ये डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन को लीगल ढंग से प्रोसीड करने का काम इनका होता है। साइन भले ही मिनिस्टर करेंगे, लेकिन बाकी चीजें ये करते हैं। तो इन्हें कहते हैं अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव या परमानेंट एग्जीक्यूटिव। सरकार तो 5 साल में आएगी जाएगी, सरकार कभी भी गिर सकती है, तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तो जा सकते हैं, लेकिन सरकार का काम नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए परमानेंट एग्जीक्यूटिव का भी होना जरूरी है। तो वो ये होते हैं सिविल सर्वेंट्स। अब आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स आर फाइनली सेटल्ड। तीसरा जो हिस्सा होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम द जुडिशियरी के नाम से जानते हैं। इनका काम है कि सिटीजन के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है, सिटीजन गवर्नमेंट के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है, या गवर्नमेंट या सिटीजन के बीच किसी भी तरह का डिस्प्यूट है, तो उनको सॉल्व करना जुडिशियरी का काम है। जुडिशियरी ही बताती है कि क्या सही है या क्या गलत है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट वो इंस्टीट्यूशन है जिनमें इलेक्टेड सभी मेंबर आते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों या अपोजिशन के हों, वो सब इसके मेंबर कहलाते हैं। हमारे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं। इट इज द फाइनल अथॉरिटी टू मेकिंग लॉज इन द कंट्री। किसी भी कंट्री में लॉ बनाने की जो अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के हाथ में होती है। It can change existing law and make new one. It can also make new laws or amend existing law. पार्लियामेंट चाहे तो नए लॉ बना सकती है, चाहे पुराने लॉ को एबॉलिश कर सकती है, चाहे पुराने लॉ को अमेंड कर सकती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, खत्म कर सकती है। ये सारे राइट्स इन्हीं को होते हैं, लेकिन ये भी मनमानी से नहीं करेंगे। इसके लिए इनको पार्लियामेंट में मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी। मेजोरिटी सपोर्ट के साथ ही ये किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो दोज हु रन द गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली सो लॉन्ग एज दे एंजॉय सपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट। जिसकी सरकार है वो भी किसी भी फैसले को तभी ले सकते हैं जब उनको पार्लियामेंट का मेजोरिटी का सपोर्ट हासिल होगा। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते। द Public money can be spent only when Parliament sanctions it. सरकार जो पब्लिक से पैसे रेज करती है, उन पैसों को कहां इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ये डिसीजन लिया जाता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट ही सैंक्शन करती है, तभी जाके गवर्नमेंट उन्हें स्पेंड कर सकती है। तो ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हमारे यहाँ आप देखते हैं 2 हाउसेज में बटे हुए हैं। एक तो काउंसिल ऑफ स्टेट, जिन्हें हमें राज्यसभा कहते हैं, ये डायरेक्ट इलेक्शन में नहीं चुना जाता, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव इन्हें इलेक्ट करते हैं। और दूसरा होता है हाउस ऑफ द पीपल, जिन्हें हम लोकसभा कहते हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शन में डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं। फिर लोकसभा के मेंबर में जिनकी मेजोरिटी होती है उनको प्रेसिडेंट सरकार बनाने का न्योता देते हैं, फिर सरकार बनती है। जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट उनसे मेजोरिटी शो करने के लिए भी कहेंगे और उन्हें करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट में किसी भी टॉपिक पे डिसीजन लेने का काम हर कोई करते हैं।
मतलब वहां पे बहस क्वेश्चन कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम को कोई भी उठा सकता है, वहां पे सबको इतने राइट होते हैं। वहां पर अगर रूलिंग पार्टी चाहे कि अपने मनमानी ढंग से कोई भी फैसला कर ले, वो नहीं हो सकता, उसके लिए उनको पार्लियामेंट के मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए होता है। तो ये तो है पार्लियामेंट। अब बात करते हैं, तो पार्लियामेंट का हमने देखा किसी भी तरह के डिसीजन लेने का काम पार्लियामेंट में ही होता है। पार्लियामेंट में डिसीजन ले लिया गया। अब डिसीजन लेने के बाद, डिसीजन लेने तक तो पार्लियामेंट के लोग उनमें एक्टिव हैं, लेकिन इसके आगे जब उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम आएगा तो वो सिर्फ गवर्नमेंट में जो है वो करेंगे, उनमें भी वो करेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव चुने गए हैं। तो किसी भी हमारे यहां एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, और प्राइम मिनिस्टर ने जो अपने लिए कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर चुना है वो सब है, उनके साथ असिस्ट करते हैं स्टेट मिनिस्टर। तो ये सभी मिलकर कहलाते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिविल सर्वेंट भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, लेकिन यहां पर हम इनको दो टुकड़ों में बांट देते हैं, एक तो पॉलिटिकल और दूसरा परमानेंट। Political prime minister and cabinet of ministers assisted by ministers of state are called political executive। ये सभी इलेक्ट होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, 5 साल के लिए। अब सवाल ये आता है कि जब ये हैं तो फिर इनकी क्या जरूरत पड़ती। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहला नंबर तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट के लोग, तो ये सबके सब हर लीगल प्रोसीजर्स के जानकार हो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखा गया है कि इनको असिस्ट करेंगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो ट्रेंड होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, इस काम के माहिर होते हैं। वो इनको रास्ता दिखाते रहते हैं, कैसे ऑर्डर इनका चलेगा, साइन इनकी होगी, लेकिन उसे इंप्लीमेंट मेन तौर पे यही करते हैं परमानेंट। परमानेंट कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट, जिन्हें हम सेक्रेटरीट के तौर पे भी जान सकते हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। और दोज हु आर नॉट इलेक्टेड फॉर ओनली 5 ईयर्स, ये सिर्फ छोटे अवधि के लिए नहीं होते हैं, ये एजुकेशन पाके, ट्रेनिंग पाके लंबे समय के लिए अपॉइंट होते हैं, ताकि सरकार तो आती जाती रहेगी। अभी सरकार नहीं बन रही है तो इसका मतलब सरकार के काम थोड़े रुकेंगे, तो ऐसे में एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव वहां चाहिए जो इन चीजों को देखता रहे और कंट्री का काम स्मूथली चलता रहे। दे आर अपॉइंटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, आर इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस टेकन बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जो ये डिसीजन लेते हैं उसको इंप्लीमेंट ये करते हैं, सब कौन सा ऑर्डर किस तरह से जाएगा वो सारा इनको पता होता है, ये तैयार करते हैं, साइन उनकी होती है, और फिर इस तरह से एग्जीक्यूशन का काम होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अब तीसरा है द जुडिशियरी। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और सुप्रीम कोर्ट, पूरे कंट्री के सभी कोर्ट को अगर एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो ये होता है हमारा द जुडिशियरी। इसमें सबके ऊपर कंट्रोल होता है सुप्रीम कोर्ट का। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल्स पुट टुगेदर आर कॉल्ड द जुडिशियरी। हर लेवल पे, अलग अलग लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट मिलकर एक स्टेट बनता है, तो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट होता है, सभी स्टेट मिलाकर एक कंट्री है, तो इन सब के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ही इन सब को कंट्रोल करते हैं, उनके बताए गाइडलाइंस को कोई सबको फॉलो करना होगा, कोई भी उनके गाइडलाइंस को अवॉइड, इग्नोर नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। Its decisions are binding on all other courts of the country. It can take up any dispute between two citizens, यानी लोगों के बीच
पब्लिक के बीच अगर किसी तरह का कोई विवाद है तो वो जुडिशियरी उसका हल करेगा। हम अक्सर कचहरी में देखते हैं लोग फाइल ले लेके घूमते रहते हैं, क्यों? वहां उनके विवाद डिस्प्यूट का निपटारा होना है। बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, अगर किसी को सरकार से किसी तरह का विवाद है तो इसका भी निपटारा जुडिशियरी ही करेगी। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है तो वहां पर भी निपटारा उसका सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को ही करना है। या यूनियन लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट है तो वो भी, कहने का मतलब इस कंट्री में जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स है वो सारे जुडिशियरी के अथॉरिटी में आते हैं और वही इसको सॉल्व करते। Judiciary is not under control of the legislature or the executive. The judges do not act according to the wishes of the party in power. जुडिशियरी कभी भी सरकार के हिसाब से काम नहीं करती या सरकार के ऑर्डर पे काम नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है। उनके ऊपर इन दोनों में से किसी का कंट्रोल नहीं है। वो इंडिपेंडेंट इसलिए है ताकि वो मिसयूज ऑफ पावर ना होने दे, और कोई भी जज, कोई पार्टी अगर पावर में है तो उनके अकॉर्डिंग वो फैसले नहीं लेते। तो यहां पर ये तीनों ही, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये सभी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। जिनके जिनके जो सब्जेक्ट्स है, हर सब्जेक्ट उनका अपना है और वो उस सब्जेक्ट में उनको पूरी अथॉरिटी है, कोई दूसरा उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। इस तरह की सिस्टम से फायदा ये होता है कि इस कंट्री में मिसयूज ऑफ पावर नहीं करते हैं, वरना हमने जो इन्हें इलेक्ट करके भेजा है अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया जाए ऐसे इस तरीके से तो वो पावर का मिसयूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा इंस्टीट्यूशंस और इनके वर्किंग्स। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे यहां कंट्री में गवर्नमेंट के काम को करने के लिए मेन तीन हम इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसके दो टुकड़े हो जाते हैं, परमानेंट और पॉलिटिकल, और जुडिशियरी। वैसे सरकार बनाने के लिए क्या तरीका होगा, कैसे क्या करना है, रेगुलेट करना है, ये बताना तो कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इलेक्शन कमीशन भी बनाया है, वो सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं सरकार के कामकाज को चलाने वाले इंस्टीट्यूशंस की। तो ये तीन हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इस टॉपिक पे आप लोग अच्छी तरह से आंसर कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।